हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल्डिंग डिफेक्ट की। तो एक ऐसा मोल्डिंग डिफेक्ट दो जो बहुत कॉमन डिफेक्ट है प्लास्टिक पार्ट्स में, जो मतलब बहुत कॉमन सा है। तो ये मोल्डिंग डिफेक्ट है सिंक मार्क। तो आज हम लोग सिंक मार्क की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंक मार्क क्या होता है बेसिकली? पहले तो डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है, और फिर ये जानेंगे कि क्यों होता है, ये इसके रूट कॉजेज क्या क्या होते हैं, किस वजह से आता है, और इसको किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि सिंक मार्क होता क्या है। तो सिंक मार्क जनरली जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, सिंक मार्क क्या है? एक छोटा सा डिप्रेशन होता है किसी पार्ट की जो सरफेस पे ऊपर दिखता है ना, ऐसा छोटा सा डिप्रेशन या डिम्पल टाइप दिखता है, ठीक है। तो कायदे से मतलब ये सरफेस ऐसी पूरी फ्लैट होनी चाहिए, पूरी फ्लैट होनी चाहिए, बट ये थोड़ा सा ये डिम्पल होता है। और उसका रीजन क्या होता है कि जब मटेरियल फ्लो होता है पार्ट के अंदर, मतलब कैविटी के अंदर या कोर के अंदर, जब पार्ट मटेरियल फ्लो होता है, मतलब मोल्टेन मटेरियल, तो जब वो कूल होता है तो कूलिंग के दौरान वो श्रिंक होता है, ठीक है। हमेशा हीटिंग के दौरान वो फैलेगा और कूलिंग के दौरान वो श्रिंक होगा। तो श्रिंकेज के जब कूल होगा तो श्रिंक होगा तो जहाँ पे मोटी थिकनेस होगी, जहाँ जहाँ पे मोटी थिकनेस होगी, वहां पे वो उसको श्रिंक करके पहले ही कूल हो जाएगा और वो उसको खींचेगा। तो वो डिम्पल के फॉर्म में वो दिखाएगा। वो डिम्पल के, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो उसको जैसे जैसे वो कूल होगा वैसे वैसे वो नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे वो डिम्पल हमेशा बनेगा, ठीक है, इसके खिंचाव की, मटेरियल के खिंचाव के कारण, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। अब समझते हैं इसके कॉजेस क्यों आते हैं ये, मतलब ठीक है, क्यों आते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले तो मैं नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे, जहां जहां पे मतलब रिब्स हो गई, बॉसेस हो गए, ठीक है। कोई भी ऐसा फीचर हो गया जहां मतलब ऐसा कुछ फीचर बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है, मतलब ठीक है, रिब टाइप, रिबी बोल लो इसको भी। तो वहां पे एक्सेसिव वॉल थिकनेस जहां पे होगी, ठीक है, जहां पे एक्सेसिव वॉल थिकनेस जहां पे होगी, जहां पे ज्यादा वॉल थिकनेस होगी, तो उसके हमेशा ऑपोजिट साइड में, ठीक है, उस इस सरफेस पे नहीं, ऑपोजिट साइड पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली वॉल थिकनेस मैंने मोटी बना रखी है, ठीक है। तो वॉल थिकनेस यहाँ मोटी बना रखी है, बट इसका जो बेस है वो टी, जो टी बन रहा है, ये वाला सेक्शन बन रहा है, ये इसका वॉल थिकनेस है। तो अगर इसकी थिकनेस में मोटा बनाऊंगा इसके कंपैरिजन में, इस वाले सेक्शन के कंपैरिजन में हमेशा मैं इसकी थिकनेस कम ज्यादा बनाऊंगा, तो हमेशा यहाँ सिंक मार्क आने के चांसेस हैं, ठीक है। एक्सेसिव वॉल थिकनेस जहां पे होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सेकंड सेकंड इसका कॉज हो सकता है, जब मेरा जब मेरा पैकिंग हो रहा होता है, मतलब मटेरियल कोर कैविटी के अंदर भर रहा होता है मोल्टेन मटेरियल, तो उसका अगर प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर, तो भी हमेशा चांसेस होंगे इसके, क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसको फिल करूंगा अच्छे अच्छे प्रेशर से, उतना ज्यादा यहाँ मटेरियल ज्यादा भरने के चांसेस है ना इस वाले एरिया पे। तो यहाँ पे लो प्रेशर अगर जहां पे होगा, वहां पे इसके चांसेस होंगे आने के, सिंक मार्क के। तीसरा है इनसफिशियंट प्रेशर टाइम। इनसफिशियंट प्रेशर टाइम मतलब, लेट अस सपोज मेरे को ये टी सेक्शन भरना है, यहाँ पे गेट है, ठीक है, यहाँ पे गेट है, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, यहाँ से ऐसे मटेरियल फ्लो हो रहा है। अब ये भरता है 10 सेकेंड में, पूरा सेक्शन, टी सेक्शन। मैंने इसको जो इंजेक्शन प्रेशर है वो दिया हुआ है केवल 8 सेकेंड। तो क्या ये पूरा भरेगा? कभी नहीं भरेगा। इसीलिए इसको प्रॉपर जितनी जितना इसको टाइम चाहिए उतना टाइम देना पड़ेगा मेरे को, इसको प्रॉपर सेक्शन को फिल करने के लिए। तो इनसफिशियंट प्रेशर टाइम, ठीक है। एक इसका मेजर वो है कि पुअर कूलिंग। पुअर कूलिंग का मतलब, अगर मैंने इसकी प्रॉपर कूलिंग नहीं करी, मतलब जब मैं ये वाला सेक्शन करता हूं मैं,
मतलब मोल्टेन मटेरियल को डालने के लिए, तो उसके साथ मैं एक कूलिंग सेक्शन भी तो बनाता हूँ ना, कि ये एक सर्टन टाइम के बाद कूल हो जाए मटेरियल, हमेशा गर्म ना रहे, क्योंकि जितना देर तक मटेरियल गर्म रहेगा मोल्डिंग डिफेक्ट्स उतने ज़्यादा आएंगे। तो इसको मटेरियल को कूल करने के लिए भी एक हम लोग सिस्टम बनाते हैं हमेशा टूल में। तो इसका अगर पूर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी ना, इम्प्रॉपर कूलिंग होगी, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कहीं पे मटेरियल कम ठंडा रहेगा, कहीं पे मटेरियल गर्म रहेगा। तो इस वजह से ये हमेशा प्रॉपर इनप्रॉपर कूलिंग की वजह से ये कॉजेज हो सकते थे। ये मेजर कॉजेज हैं जिनकी वजह से मेरा सिंक मार्क आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेमेडीज की, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब सबसे पहले इसका रेमेडीज है कि मेरा जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब वो हमेशा यूनिफॉर्म रहना चाहिए। यूनिफॉर्म बोले तो कुछ ऐसा, मतलब अगर सेक्शन है तो इसकी जो यूनिफॉर्म जो थिकनेस है ना, वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। मतलब इसकी ओवरऑल थिकनेस जहाँ पे भी ये सेक्शन गुजर रहा है, अगर एक है तो एक ही रहना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा सेक्शन एक बना दिया, फिर ऐसा एक सेक्शन बना दिया, फिर ऐसा एक सेक्शन बना दिया। ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ये सेक्शन ऐसे नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रिब की थिकनेस। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। लेट अस सपोज ये टी थिकनेस है। ठीक है, ये वाले सेक्शन की टी थिकनेस है। अब जो ये वाली थिकनेस बनेगी ना, ये वाली हमेशा 50% टू 60% ऑफ टी। ठीक है, अगर ये टी की थिकनेस 1 है, लेट अस सपोज इसको 1 बोल देता हूं मैं, तो इसको हमेशा 0.5 से लेके 0.6 ही थिकनेस बनेगी इसकी, इसकी थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ सिंक मार की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखना कि जो भी इसकी थिकनेस है, 2 है तो 2 का 50%, एक 60%, 1.2, 50 से 60 के बीच में इसकी थिकनेस रखोगे तो कभी भी यहाँ पे सिंक मार्क नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 50 to 60% ऑफ बेस वॉल थिकनेस। तीसरा, यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी, लो प्रेशर, इसको मैं बोल देता हूँ पैकिंग प्रेशर, ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सफिशिएंट होना चाहिए वो। ठीक है, चौथा आ गया जो पैकिंग का जो प्रेशर है, उस पैकिंग का जो प्रेशर है उसकी जो टाइमिंग है वो भी हमें ऑप्टिमाइज करनी है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही। ठीक है, पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट की जो पोजीशन है, जो गेट मार्क होते हैं जहां से मटेरियल फिल होता है। ठीक है, गेट की जो लोकेशन या भी पोजीशन है वो भी हमेशा याद रखना। थिक सेक्शन पे, लेट सपोज ऐसा है, कोई एक वो है क्रॉस सेक्शन है, तो गेट जो होगा ना हमेशा इस वाली सेक्शन पे कोशिश करना मत दो, इस वाली सेक्शन पे दो। क्योंकि वो क्या करेगा, यहां से गेट अगर होगा ना तो इसको फिल करते करते कम वाला तो अपने आप भर जाएगा। ठीक है, यहां से मटेरियल अगर फ्लो होगा तो कम वाला तो अपने आप भर जाएगा, ये वाला अपने आप भर जाएगा। जब मोटा अपने आप भर जाएगा तो कम वाला सेक्शन तो अपने आप भर जाएगा। अगर यहां से अगर लेटे सपोज देंगे तो ये कम वाला प्रेशर यहाँ आएगा तो हो सकता है यहाँ पे ना भर पाए, हो सकता है यहाँ आते आते वो कूल हो जाए। ठीक है, इस वजह से हमेशा जो सेक्शन है वो थिक एरिया पे देना चाहिए। ठीक है, थिक एरिया पे कंसीडर करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ सिंक मार्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। आई होप
कॉजेज भी सही समझ में आ गए होंगे, रीजन भी सही समझ में आ गए होंगे, इसके सॉल्यूशन या रेमेडीज भी सही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और हमें पता भी होना चाहिए जब हम लोग डिज़ाइन बनाएं तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही बनाएं। कि कई बार जो क्लास ए सरफेसेस होती हैं, जो क्लास ए मतलब जो एस्थेटिक सरफेसेस होती हैं, किसकी, कस्टमर की, कस्टमर की सरफेसेस होती हैं, उस पे वो सिंक मार्क अलाउ नहीं करता है। ठीक है, बट उस पर रिब्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका क्लिप वगैरह लगता है कई जगह पे, कई जगह पे कुछ माउंटिंग होती है। तो वो सिंक मार्क अपने क्लास ए पे नहीं अलाउ करता है, क्योंकि वो उसका गाड़ी के अंदर वो विजिबल होता है, तो वो किसी तरीके से मोल्डिंग डिफेक्ट अलाउ नहीं करता है। उसमें सबसे मेजर मोल्डिंग डिफेक्ट यही होता है कि सिंक मार्क नहीं आना चाहिए। तो हमेशा जो रिब्स वगैरह बनाएं हम लोग, बॉसेस वगैरह बनाएं, तो हमेशा ये याद रखें कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें। ठीक है, कि 50 से 60% ऑफ बेस वॉल थिकनेस, और हमेशा जो भी मैं रिब बनाऊं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो जनरेट होने की या फिर बनने के चांसेस हैं सिंक मार्क। तो ये सब चीज़ें अपने डिज़ाइन में, खैर ये तो ये वाले पैकिंग प्रेशर और पैकिंग टाइमिंग जो है, गेट की लोकेशन, ये तो खैर टूल रूम वालों का है। बट हम लोग अपना डिज़ाइन का पॉइंट हमेशा याद रखिए, ये 2 पॉइंट डिज़ाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और सीखने को अगर 10% भी मिला हो तो मेरा ये मोटिव जो वीडियो बनाने का है वो मेरा फुलफिल होगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो और हम लोग अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे वर्क प्लेस पे काम आती है हम लोग लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप डिज़ाइनिंग एंड कीप मेकिंग गुड डिज़ाइन। थैंक यू, बाय बाय।